सुबह होते ही हम सबको अपने कामों की इतनी इतनी भागा दौड़ी रहती है कि हम सबको पता ही नहीं चलता है कि कब से क्या समय हो गया है। तो आज है नवरात्रि का डे 6 और हमारे श्याम सुंदर हो गए हैं यहाँ पे तैयार। और इनको सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है भाई नहाने की, और नहा धो के अपने बाल सखाओं के साथ, अपनी श्री जी के साथ, अपनी गैयाओं को लेके उन्हें जाना होता है खेलने कूदने। उनके खाने पीने का सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, अब वो जा रहे हैं अपने खेलने के लिए। और हमें आज बहुत सारा आज कुछ काम करना है, आपको दिखाते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। चलिए आज कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा घर के साइड वाला एरिया, जिसे हमने ऐसे टीन से कवर किया हुआ है। हम यहाँ पे ओपन किचन बनाने का सोच रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हाल है हमारे चूल्हे का। हमने इसको निकाल के ईंटें वगैरह सारी अलग कर दी हैं। अब हम इससे दोबारा से चूल्हा बनाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हम इसका किस तरह से न्यू मेक ओवर करते हैं, और किस किस को चूल्हा बनाना आता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज हम इस जो पुराना चूल्हा था, वैसे ये नया ही चूल्हा है, जब हमने इसको बनाया था तो फिर इसको ये बना के हमने साइड में रख दिया था कि जब हम यहाँ पे एक नया किचन बना लेंगे साइड वाले एरिया में तो हम इसको लगाएंगे। तो हमने इसे साइड में रख दिया था ढक के। लेकिन इस बार बरसात इतनी ज़्यादा हुई है कि आपको तो पता ही है कि बने हुए घर तक पानी में बह गए। तो फिर ये चूल्हा तो मिट्टी का ही था, हमने रखा तो इसे काफ़ी सेफ्टी से था, लेकिन ये सारा का सारा गीला हो गया था। और इसे बाहर निकालने के चक्कर में मैंने और पापा ने बहुत कोशिश की इसको निकालने की सही सलामत, लेकिन ये टूट गया। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। अब हम फिर से इसका नए तरीके से मेकओवर करेंगे। और वैसे हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, पहले भी जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इसे बनाया था। और मतलब जब छोटे थे तब हमने सिर्फ अपनी मम्मी को और बड़ों को देखा था कैसे बनाते हैं, पर कभी खुद से ट्राई नहीं किया था। वैसे तो अच्छा खासा बन गया था, लेकिन बनने के बाद इसमें कुछ लग रहा था कि इसको थोड़ा सा, इसमें स्पेस जो था वो आगे और पीछे के चूल्हे में हमने कम दे दिया था। तो अब ये टूट ही चुका है, तो हम कोशिश करेंगे अपनी उस गलती को सुधारने की और एक अच्छा सा चूल्हा बनाने की। तो हम कुछ नया क्रिएटिव करने की इसमें सोचेंगे। आप भी अपने कुछ सजेशंस देना कि किस तरह से ये काफ़ी पक्का चूल्हा बने, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं। और मैं भी कुछ पता करूँगी अपने बड़ों से, मम्मी से पूछूँगी, और जैसे जैसे वो बताएंगे इस बार हम थोड़ा अच्छा सा ट्रेंडिंग सा बनाएंगे। और ये यहाँ से मैं यहाँ पर जो है वो मैं अपनी जो ईंटें हैं उनमें से जो मिट्टी लगी हुई थी, पापा ने कहा कि ये भी सारी काम में आ जाएगी। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से निकाल के इसे मैं इकट्ठा कर लूँ एक जगह पे। बाद में इसको फिर से हम गीला करके चूल्हा बनाने के काम में ले लेंगे। सुबह सुबह काम करने का बहुत मज़ा आता है। वैसे हम में एनर्जी भी काफ़ी होती है और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की होड़ लगी रहती है कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए। और वैसे भी आजकल नवरात्रे चले हुए हैं, तो कहते हैं कि जो भी हम शुभ काम करते हैं वो नवरात्रों में करें। वैसे तो हर दिन ही शुभ है, अच्छा है, श्री जी का नाम लेके हर दिन हमारा शुभ ही होता है, लेकिन चलो नवरात्रे तो और भी अच्छे हैं, इसमें श्री जी की और अच्छी कृपा होगी। तो हम अपनी श्री जी के लिए एक नया सा चूल्हा बनाएंगे। कोशिश करेंगे दिवाली तक ये पूरा बन के कंप्लीट हो जाए और हम अपनी श्री जी को इस नए चूल्हे पे, जो देसी चूल्हा होगा, उस पे हम उस दिन पकवान बना के भोग लगाएं। तो इस तरह से मैंने ये सारी मिट्टी इसमें से निकाल दी। जो गीला पोर्शन था मिट्टी का उसे निकालने में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये जो साइड में रखा हुआ है, ये आगे से ये वाला जो पोर्शन था वो इसका काफ़ी मिट्टी जो थी वो सूखी थी, इसे निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। साथ में एक तो मच्छर गाइस, मच्छर इतना तंग करते हैं ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। मैं बाहर काम करना तो बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, इतने मच्छर काटते हैं ना, बहुत परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों देखो कितनी सारी मिट्टी निकल गई ना इसमें, पर अभी तो मुझे लगता है कि और भी काफ़ी मिट्टी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और चूल्हा बनाने के लिए जिस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे ढूंढना भी बहुत एक टास्क वाला काम है। तो वैसे तो एक जगह पे है, पर वहाँ से लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि
लोग कई बार तो मना भी कर देते हैं, और जिनकी वो जगह होती है, जिनकी जगह में वो मिट्टी होती है, तो कई बार कुछ लोग जो हैं वो गुस्सा भी करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि वहीं पे वो मिट्टी मिलेगी, तो सब जाके वहाँ से कई बार तो चोरी छुपे भी लानी पड़ती है। क्या करें, चूल्हा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो लाना भी पड़ता है। तो कभी कभी तो वहाँ पे इतने सारे मतलब गड्ढे गड्ढे हो गए होते हैं, तो उनका गुस्सा करना भी जायज़ है। पर चलो देखते हैं क्या बनता है, कहाँ से और मिट्टी अरेंज होती है। वैसे तो लगता तो है कि ये मिट्टी इनफ होगी, पर अगर कम पड़ गई तो उसका जुगाड़ हमें करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो था वो मेहनत का काम था, थोड़ा वो निकल ही नहीं रही थी मिट्टी, काफ़ी अंदर तक बहुत पक्के से हमने बनाई थी, पर वो यूज़ नहीं हो पाई। पर चलो कोई बात नहीं। हमने सोचा था कि हम यहाँ पे किचन जो है वो अलग से एक सेपरेट किचन बना लेंगे, पर अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, श्री जी की जब कृपा होगी तब हम नया किचन भी बना ही लेंगे। तब तक हम ओपन किचन से ही काम चलाएंगे। देखिए मच्छर इतने काट रहे थे ना, इतना परेशान कर रहे थे, पर अब थोड़ा बहुत बचा है। अब हम इसको पूरा करके ही आज छोड़ेंगे। कम से कम आज हम ये पूरी मिट्टी जो है वो अलग कर लेंगे ईंटों से, फिर हम देखते हैं कि और कितना काम आज हो पाता है। दोस्तों मुझे ना जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उनको पुरानी इन द सेंस कि जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, जब वो टूट जाती हैं या फिर कभी रखी रहती हैं और बाद में मन करता है कि इसको चलो फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले ना हमेशा हमेशा मेरे मन में यही आता है कि फेंकूं या नहीं फेंकूं, क्या मैं इससे कुछ नई चीज़ बना सकती हूँ, क्या पता मुझे कल इसकी यूज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं ना पुरानी चीज़ों को इतनी आसानी से फेंक नहीं पाती और इस बात के लिए कभी कभी मुझे खुशी भी होती है और कभी बुरा भी लगता है। बुरा तब लगता है जब मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाती और वो रखे रखे रहती है, और फिर रखने की वजह से और तो कुछ नहीं, बस ये होता है कि घर में स्पेस कम हो जाता है जिसकी वजह से कभी कभी हार फिर के बहुत टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ भी है कि लास्ट में मुझे उसे फेंकना ही पड़ता है। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं रख लेती हूँ संभाल के, और बाद में किसी न किसी DIY में या फिर कहीं पे भी कुछ क्रिएटिव करना होता है तो वो यूज़ हो जाती है, तब तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? मुझे बताना। दोस्तों त्योहारों के दिन चले हुए हैं और सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है रेस्ट करने का। इतने सारे काम होते हैं, बहुत से काम हैं। कभी कभी मन करता है कि शूट कर लूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत से दिन ऐसे भी चले जाते हैं बीच में, 2-2 3-3 दिन ऐसे जाते हैं जब मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और कभी कभी टाइम निकाल के अगर मैं शूट कर भी लूँ तो फिर उसे मुझे अपलोड करने का, एडिट करने का टाइम नहीं लगता। तो बहुत सी वीडियोस फ़ोन में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। देखती हूँ अगर ये वाली वीडियो मैं टाइमली पोस्ट कर पाई। वैसे सोचा तो है मैंने कि ये साथ के साथ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और आपका भी ओपिनियन लूँगी साथ में। आप भी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो देख के लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, और एक मैसेज, क्यूट सा मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिए कि इससे ना एक मोटिवेशन मिलता है। और जहाँ भी हम कहीं पे भी गलत होते हैं, कुछ गलती कर रहे होते हैं, तो आप हमें करेक्ट कीजिए कि आप यहाँ पे ऐसे करिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। देखिए जब भी कोई इंसान लाइफ में कुछ करने की सोचता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, अब वीडियोस बनाना या क्रिएटिव कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो मुझे ना मेरे ही किसी अपने ने मुझे कहा था कि अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, अगर आप कुछ अलग करते हो, तो आप उसको शेयर करो। बाकी भी तो करते हैं, और सही सी बात है, सभी को लाइफ में
किस चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों, आपको तो पता ही है। सबको यहाँ पे इनकम चाहिए, इनकम का कोई सोर्स चाहिए। तो सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम, अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है, आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, तो आप यहाँ पे भी अपना जो लक है उसको आजमा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी लक चलता ही है, क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से यहाँ पे क्रिएटर नहीं बन जाता है। लोगों का तो छोड़ो, बहुत से अपने भी हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये बहुत एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ आप कुछ भी करने जाओ तो आपको सबसे पहले तो अपने ही सपोर्ट नहीं करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना तो दूर, वीडियो को देखेंगे या फिर लाइक भी नहीं करेंगे। तो चलो, यही लाइफ है।